Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you मॉड्यूल। इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 26। जैसा कि इसके पहले मॉड्यूल 25 पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 26। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक ना, तो पढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 26। ठीक ना, 26 मॉड्यूल। मॉड्यूल की हिंदी इकाई। मॉड्यूल मीन्स इकाई। अब किसी भी मॉड्यूल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? सिंटेक्स। यानी कि सबसे पहले क्या लिखते हैं? सिंटेक्स। तो इस पे लिखेंगे सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। ठीक ना, सिंटेक्स मीन्स सूत्र। तो सिंटेक्स में आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आएगा प्लस एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा वर्ब। उसके बाद आएगा विथ। फिर उसके बाद आएगा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या अदर। ठीक ना, तो इतना आएगा सिंटेक्स में। सिंटेक्स में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब प्लस विथ प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एचवी हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखा हूं? क्योंकि इसमें भी, इस मॉड्यूल में भी किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब आ सकता है या किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। ठीक ना, अब इसके बाद लिखते हैं सिंपटम। क्या? सिंपटम। सिंपटम मीन्स पहचान। यानी कि हिंदी वाक्य की पहचान में क्या आएगा वो लिखते हैं। हिंदी वाक्य में सबसे पहले कुछ आएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या आएगा? के मारे, के चलते, के चलते प्लस अन्य वाक्य। ठीक ना, अन्य वाक्य। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा और कुछ भी आ सकता है। उसके बाद के मारे, के चलते प्लस अन्य वाक्य। यानी कि इसमें सिंपटम में मेन मुख्य क्या है? के मारे या के चलते, इतना आना जरूरी है किसी भी सेंटेंस में, तभी वो होगा मॉडल नंबर 26। ठीक ना, अब लिखते हैं एग्जाम्पल। यानी कि इसमें एग्जाम्पल कैसा आएगा वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल में आएगा वह प्यास के, वह प्यास के मारे चिल्ला रहा था। ठीक ना, क्या है सेंटेंस? वह प्यास के मारे चिल्ला रहा था। ठीक ना, वह प्यास के मारे चिल्ला रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह क्या क्या लिखेंगे? ही। यानी कि चिल्ला रहा था तो लड़का है, अगर रही थी रहता तो लड़की रहता, तो लड़की के लिए सी का प्रयोग, लड़का के लिए ही का प्रयोग। यानी कि वह प्यास के मारे चिल्ला रहा था तो ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? सबसे पहले पहचानेंगे कौन सा टेंस है। हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आया है? रहा था, रहे थे। तो कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज वर। ठीक ना, क्या? वाज वर, वर्ब में आईएनजी। तो ही वाज क्या लिखेंगे? ही के साथ किसका प्रयोग? वाज का। यानी कि सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग। तो ही वाज। उसके बाद वर्ब क्या आया? चिल्ला रहा था। यानी कि चिल्लाने का क्राई। तो क्राई में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब में आईएनजी, तो क्राई में आईएनजी जोड़ेंगे। यानी कि क्राइम, ही वाज क्राइम। उसके बाद किसका प्रयोग? विथ का। तो विथ, यानी कि के मारे के लिए किसका प्रयोग होगा? विथ का। तो विथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है? किसके मारे चिल्ला रहा था? प्यास के, तो विथ थर्स्ट। ठीक ना,
विथ थर्स्ट। यानी कि वह प्यास के मारे चिल्ला रहा था। ही वॉज क्राइंग विथ थर्स्ट। अब उसी तरह देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। यानी कि सोनू पैसा के चलते नहीं पढ़ सकता था। यानी कि नहीं पढ़ सकता था। सोनू पैसा के चलते नहीं पढ़ सकता था। तो सब्जेक्ट क्या है? सोनू। तो लिखेंगे क्या? सोनू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सेंटेंस को देख के कि सेंटेंस किसमें है। यानी कि सोनू पैसा के चलते नहीं पढ़ सकता था। यानी कि सकता था, सकती से सकते थे का, यानी कि कैन या कुड सेंटेंस। सकता शक्ति के लिए क्या? कैन कुड सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे सकता था है तो कुड, और सकता है रहता तो कैन सेंटेंस। यानी कि कैन का पास्ट कुड हो जाता है। तो सोनू पैसा के चलते नहीं पढ़ सकता था, तो किसका प्रयोग होगा? कुड का। यानी कि सकता था सकते के लिए कुड का प्रयोग। सोनू कुड नहीं पढ़ सकता था, नहीं भी आया तो सोनू कुडंट या कुड नॉट लिख सकते हैं, ठीक ना। कुडंट लिखें या सोनू कुड नॉट। वर्ब क्या है? पढ़ सकता था, पढ़ने का रीड। तो सोनू कुड नॉट रीड। उसके बाद के चलते या के मारे का इंग्लिश विथ का प्रयोग। विथ मनी, यानी कि पैसा के चलते। सोनू पैसा के चलते नहीं पढ़ सकता था। सोनू कुड नॉट रीड विथ मनी, ठीक ना, विथ मनी। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आएगा मोहन खाना के चलते गाली दिया, ठीक ना। मोहन खाना के चलते गाली दिया। तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो लिखेंगे क्या? मोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सेंटेंस को देख के कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है। यानी कि दिया क्या है? गाली दिया। इसमें कोई पहचान नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी भी टेंस का। तो जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में कोई पहचान नहीं दिखता है वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि टेंस पढ़ाते समय मैं बताया हूं कि जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में कोई पहचान नहीं दिखे वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। तो मोहन खाना के चलते गाली दिया। तो मोहन उस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, ठीक ना। तो मोहन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? यानी कि मोहन खाना के चलते गाली दिया। तो मोहन एब्यूज्ड। हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि डिड नहीं लगाएंगे। तो क्या वर्ब लिखेंगे? वर्ब क्या? गाली दिया। तो गाली देने का क्या होता है? एब्यूज। तो एब्यूज का सेकेंड फॉर्म एब्यूज्ड, ठीक ना। मोहन एब्यूज्ड, उसके बाद विथ का प्रयोग, यानी कि विथ ऑब्जेक्ट में क्या है? खाना के चलते या मारे, तो विथ फूड, ठीक ना। मोहन डिड तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। मोहन खाना के मारे गाली दिया। तो मोहन एब्यूज्ड विथ फूड, ठीक ना। मोहन एब्यूज्ड विथ फूड। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आ सकता है जैसे तुम साइकिल के मारे नहीं जा सकते थे, ठीक ना। तुम साइकिल के मारे नहीं जा सकते थे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम का क्या लिखेंगे? यू।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, नहीं जा सकते थे यानी कि सकता था, सकते थे के लिए कुड यानी कि कुड। तुम साइकिल के मारे नहीं जा सकते थे, यू कुड नॉट गो, यू कुड नॉट, वर्ब क्या आया, नहीं जा सकते थे, गो। उसके बाद के मारे या के चलते का विथ का प्रयोग, विथ साइकिल है तो लिखेंगे क्या, साइकिल। यानी कि तुम साइकिल के मारे नहीं जा सकते थे, यू कुड नॉट गो विथ साइकिल, तुम साइकिल के मारे नहीं जा सकते थे। तो ये था मॉड्यूल नंबर 26। तो कैसा लगा ये मॉड्यूल, यानी कि किसे किसे समझ में आया कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।